अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मैं इस वक्त कोट मोमन में मौजूद हूं, जो सरगोदा की एक तहसील है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारोबार है या जो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे लगाते हैं वो होता है बांस। बांस जिसे इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। ये जो बांस है ग्रीन ग्रीन, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, ये जो ग्रीन ग्रीन बांस है ये समझ लें कि अभी कटा और कटने के बाद यहाँ आया और यहाँ से इसके ऊपर से जो इसके पत्ते वगैरह होते हैं वो उतारे जाते हैं। उसके बाद इस बांस को लिया जाता है और इसके ऊपर से छिलके उतार के इसे यहाँ पे रंग किया जाता है रेड कलर का। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रेड कलर का इसे यहाँ पे कलर किया जाता है। उसके बाद अगली स्टेज पे जाते हैं जो सबसे बड़ी स्टेज है, यानी कि ये जो बांस होता है, ये बांस ज़ाहिर सी बात है ऊपर से कहीं से टेढ़ा होता है, कहीं बीच से टेढ़ा होता है, तो फिर इसे सीधा कैसे किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बांस सीधा कैसे किया जाता है। और इस वक्त वैसे मैं कोट मोमन का जो इंटरचेंज है उसके बिल्कुल साथ ही इस फैक्ट्री में मौजूद हूँ। यहाँ पे जिधर ये आग लगी हुई है यहाँ पे इस बांस को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसके ऊपर जिस तरह ये थोड़ी सी वर्जिश करेगा तो ये बिल्कुल जो बांस का है ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद फिर ये जिस तरह मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इसे बिल्कुल सामने रखा जाता है ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। अभी जिस तरह ये इसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद जब बाहर लेके आएगा तो फिर ये इसके ऊपर थोड़ा सा अपना वज़न डालेगा। अब ये इसके अंदर डाल रहा है, ठीक, और ये इसके ऊपर इस तरह करके, क्योंकि ये जब आग से जब ये गर्म किया जाता है तो ये नरम हो जाता है। नरम होने के बाद इसके ऊपर वज़न डाला जाता है और इस तरीके से इस बांस के डंडे को बिल्कुल सीधा कर दिया जाता है। आगे जाते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जब सीधे हो जाते हैं तो उसके बाद ये पाकिस्तान में भी काम आते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ये जो बांस है इसे भेजा जाता है। जहाँ आए जब वो बिल्कुल सीधा हो जाता है तो सीधा होने के बाद इसके 4-4, 5-5 जो बांस है उसे आपस में पैकेट बनाया जाता है, यानी कि उसे आपस में बांधा जाता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये सामने इसको बांध रहे हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे। और सीधा रहने के बाद इसे बिल्कुल सामने रख दिया जाएगा और उसके बाद ये आगे से हटेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस वक्त बांस आता है किस शक्ल में आता है। और ये तो आपको मैंने बताया कि जिस वक्त इसके ऊपर से छिलका उतर जाता है, छिलका उतारते किस तरह ये भी आपको मैं समझाता हूँ। ये एंडिंग पॉइंट है जिस वक्त इसे मुकम्मल तौर पे ये जब तैयार हो जाता है तो इसे यूं खड़ा कर दिया जाता है पैकेट बनाते हैं। मगर ये क्योंकि बांस कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, उसे काटा जाता है, उसके ऊपर से जो उसके पत्ते वगैरह होते हैं वो काटे जाते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो बांस है, ठीक है, उसे ऊपर से काटा जा रहा है और काटा जाने के बाद बिल्कुल उसे एज इट इज़ बिल्कुल बराबर करने के लिए आगे इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि आगे शोर बहुत ज़्यादा है, फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तमाम को ये ऊपर से जब छिलका इसका उतार देते हैं तो उतारने के बाद फिर इसकी थोड़ी सी कटाई होती है, इसके लेवल पे दिया जाता है और फिर वो इधर आ जाता है और इधर आके फिर इसे गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद फिर इसे बिल्कुल सीधा करके, और जो लास्ट स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज इसकी ये है कि ये यहाँ पे बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद ये पाकिस्तान से बाहर भी जाता है। और इधर जो तकरीबन सरगोदा के इर्द गिर्द है, ठीक है, इधर दो ही बड़े कारोबार हैं, एक बाग का और एक बांस का, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा और आगे से आपको मैं बाग भी दिखाऊंगा। और ये इस वक्त जो बांस है ये कोट मोमन में हम लोग मौजूद हैं। और एक पिछले दिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक मैंने झील दिखाई थी, उसके नीचे बड़े काफ़ी किस्म के कमेंट भी आए थे कि ये सरगोदा नहीं है, ये कोट मोमन नहीं है, ये फलाना नहीं है, ठीक है। तो उन्हें बताने के लिए था कि हम लोग आते हैं, हम ABN की आवाज़ हैं, हर शहर में जाते हैं, हर शहर से स्टोरी निकालते हैं। और आज हम सरगोदा में मौजूद हैं। इससे पहले मैं साहिवाल गया हुआ था, फैसलाबाद गया हुआ था। ये ABN की खूबसूरती है कि ABN की वजह से हम तमाम शहर देखते हैं, तमाम स्टोरियाँ निकालते हैं, जो चीज़ें नई से नई होती हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और इस वक्त हम लोग कोट मोमन इंटरचेंज के बिल्कुल साथ में मौजूद है, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये बांस है, बांस यहाँ पे कटाई की जा रही है, इसे कलर किया जा रहा है और फिर ये पाकिस्तान से बाहर भी जाता है और पाकिस्तान में भी
काम आता है। इसके बाद अब मैं किसी और अगले शहर में जाऊंगा और वहां जाके आपको जो किन्नू का बाग है वो दिखाऊंगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।